हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सभी लोग। तो आइए मैं वाली ब्लैकेट बनाना बता रही हूँ। तो ये गले में पट्टी लगाने का सबसे इजी और आसान तरीका है मेरे हिसाब से, और मुझे ये बहुत पसंद है। मैं ज़्यादातर इसी तरीके से लगाती हूँ। ये देखिए, तो आज मैं इसी को आपको वीडियो बताने जा रही हूँ। और ये बैग से कुछ इस तरीके से है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, बताती हूँ मैं आपको इसका नीचे। ये देखिए, यहाँ पे आपका शोल्डर कटता है, यहाँ पे आपका नेक कटता है, यहाँ पे आपकी प्लेकेट की लंबाई आती है। तो एज अ डेमो पर्पस में गला बना रही हूँ, इसलिए मैं 3 इंच की इसकी चौड़ाई ले रही हूँ और 3 ही इंच की इसकी लंबाई ले रही हूँ। 3 बाई 3 का मैं एक नेक ड्रॉ कर रही हूँ, इसलिए इसमें बस मैं नेक ही बना के दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह से पट्टी आपको नेक के बाद ऐड करनी है। नेक बनाने के बाद नेक की अपने हिसाब से बनेगा, आपको जो भी बनाना। पट्टी भी 7, 6, 8 जितनी रखनी हो रख सकते हैं लंबाई। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच की पट्टी लगाऊंगी। यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे मार्किंग किए, 6.5। और इस पे लगाने के बाद मैं ये 1/2 इंच इस साइड देखिए, 1/2 इंच की एक और मार्किंग करेंगे। ये कट मैंने 1/2 इंच का मार्क लगाया कट के लिए। अब मैं इसको ओपन कर लूँगी, और ओपन करने का एक सेंटर लाइन को भी मैं निकाल लूँगी। एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको पट्टी थोड़ा गले के ऊपर से लगानी है, 1 इंच। एक कर्व दिख रहा है ना, इस वजह से, क्योंकि कर्व में कभी कभी पट्टी छोटी पड़ जाती, तो 1 आध इंच ऊपर रहनी ही चाहिए और रखना ही चाहिए। छोटी बड़ी होकर उसमें सही कर सकते हैं। और सेंटर से आपको इस तरह से एक लाइन बना लेना है। सेंटर मार्किंग हो गई है कट के लिए। यहाँ से भी आप एक 1/2 इंच पे और कट लगा लीजिए दूसरी साइड। तो ये कुल जो अपना लंबाई है ना, ये 1 इंच की हो जाएगी। 1/2 इंच इस साइड से, 1/2 इंच इस साइड से। तो ये 1 इंच का कट बन गया अपना, 1 इंच का निकल आया। ऊपर से भी अपन ऐसे कहेंगे, सेंटर से रख के 1/2 इंच इस साइड मार्किंग करेंगे और 1/2 इंच इस साइड मार्किंग करेंगे। तो यहाँ ऊपर भी 1 इंच का डिस्टेंस हो जाएगा दोनों के बीच में, सेंटर से। तो ये देखिए, मैंने स्केल से खींच ली है लाइन और इस तरह से एक बॉक्स लंबा बना लिया है। अब मैं यहाँ पे ना एक पॉइंट 1/2 इंच पे और रखूँगी। ये 1/2 इंच मैंने एक पॉइंट और रखा है, यहाँ नीचे की साइड से आप देख रहे होंगे। और यहाँ से मैं एक ट्राइंगल बना लूँगी। ये देखिए, मैंने ट्राइंगल इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। तो ये मेरा ट्राइंगल बन के तैयार हो गई। मार्किंग भी लगभग कंप्लीट हो गई। यहाँ से आप गला काट लीजिए। आप चाहें तो पहले काट लीजिए इस तरह से फोल्ड करके, नहीं तो आप इसको बाद में भी काट सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है ना। ब्लैंकेट बना लीजिए, उसके बाद काट लीजिए। तो मैं पहले नहीं काट रही हूँ, पहले मैं ये पट्टियाँ अटैच करूँगी। ये पट्टियाँ 2 है मेरे पास। और ये आप थोड़ा लंबी ले लीजिए जितना आपको लगाना है। इसको मैं खोल के बताती हूँ कि ये कितने इसकी चौड़ाई है और लंबाई, तो अंदाज से ले लीजिए। ये 3 इंच के करीब चौड़ी है, 3 ही इंच सफिशेंट रहती है। और ये 1 इंच का तो ये अपना प्लेकेट बन के तैयार होगी, चौड़ाई रहेगी। और ये 1/2 इंच दोनों साइड मार्जिन के रहेंगे। तो इस वजह से ये 3 इंच की चौड़ी पट्टियाँ होती हैं। लंबाई तो अंदाज से कर लेंगे। देखिए, 1 इंच इस तरह से ये परफेक्ट बैठ जाएगी यहाँ पर। और अपना प्लेकेट एक के ऊपर एक ये इस तरह से सेट हो जाएंगे। और जितनी भी एक्स्ट्रा होंगी 1 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा ले लेंगे, और 1 इंच अपन नीचे की साइड से भी एक्स्ट्रा ले लेंगे। और 1 इंच नीचे की साइड लेने के बाद जितना एक्स्ट्रा होगा उसको काट के निकाल देंगे। तो ये अब मैं सिलने के लिए आ गई हूँ। तो ये अपना उल्टा साइड होगा ड्रेस का, जिस पे भी आप लगा रहे हैं उल्टी साइड से अटैच करके फ्रंट साइड से लाएंगे। तो ये ओपन कर लीजिए इस पट्टी को। और फिर ये जो सेंटर की लाइन है ना, इस सेंटर की लाइन से अपन ऐसे मैच करते हुए रखेंगे। और क्रीज की लाइन को ये थोड़ा सा पट्टी को ऊपर रखिए, गले के ऊपर 1 इंच, जैसा मैंने पहले बताया था आपको, उस तरह से ऊपर से सेट करते हुए। और जो सेंटर की लाइन है उससे मैच करते हुए आप रखिए इस तरह से। ये वाला जो हिस्सा होता है ना, अगर ये परफेक्ट सिले तो आपकी सिलाई सही आती है। ये देखिए, जो लाइन मैंने बनाई है ना, और ये क्रीज दिख रही है, ये क्रीज वाली लाइन पट्टी की। और ये जो लाइन है मार्जिन वाली 1/2 इंच का, इस पे अपन सेट करते हुए सिलाई कर देंगे। तो ये यहाँ से ऐसे प्रॉपर
सेट कर लीजिए और यहाँ से सिल लीजिए। और यही वाला पोर्शन सबसे अहम होता है पट्टी लगाने में। इस पोर्शन को सही से कंप्लीट कीजिए, फिर आपकी पट्टी सही लगेगी। यहाँ पे जो अपन ने लास्ट पे मार्किंग की थी ना, ये ट्रायंगल के जो कोने बनते हैं लास्ट में, बिल्कुल सेम उधर पे आके आपको नीडल को अंदर कर देना है। अंदर करने का यहाँ पे देखिए, यहाँ पर नीडल को अंदर कर देना है और इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे लॉक कर देना है। यहाँ पे लॉक ज़रूर कर दे, है ना, लॉक कर दीजिएगा यहाँ पे। और क्योंकि फिर निकलने का डर नहीं रहता है। और इस तरह से ये अपनी पट्टी लग के तैयार हो जाएगी, देखिए। और सेकंड साइड भी किसे अटैच कर लेनी है, तो मैंने सेकंड साइड भी अटैच कर ली। इसको मार्जिन को मिलाते हुए दोनों सिलाई मार्जिन को, पट्टी का और ड्रेस का, और इसको इस तरीके से सिल लिया। ये नीचे वाला जो कॉर्नर बन रहा है ना, यहाँ पे पॉइंट ट्रायंगल वाला कॉर्नर, उस पे उसी पॉइंट पे आके मैंने इसको रोक दिया है और लॉक कर दिया है। तो ये दोनों पट्टियाँ देखिए इस तरीके से ये ऐसे लग गई हैं, और ये बीच से ये अपना स्पेस है। अब सेंटर से काट देंगे इसको, और ये देखिए मैंने सेंटर से काट दिया है, चाक बना दिया है। और ये कॉर्नर है ना, यहाँ से इधर से इस पॉइंट से फिर अपन इस तरह से कट लगाएंगे। दोनों कट भी वहीं तक लगाएंगे जहाँ तक आपकी सिलाई है। सिलाई से आगे बिल्कुल भी ना जाए, ना ही सिलाई कटे, बस सिलाई तक ही आपको आराम से कट लगाना है। ये वाले पॉइंट पे भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से टर्न फ्रंट की साइड इजीली होता है। देखिए मैंने कट लगा दिए हैं, और अब इसको फ्रंट की साइड में इस तरह से पलट दूँगी। और फ्रंट की साइड पलटने के बाद मैं इसको ऊपर से टॉप स्टिच लगाऊंगी। तो टॉप स्टिच लगाते वक्त भी आपको ध्यान रखना है, जो सिलाई पहले वाली है ना, ये इसी पे आपकी दूसरी सिलाई भी आनी चाहिए। इसका रीज़न ये है कि अगर ऐसा आप करेंगे तो आपका जो बीच का आपने 1 इंच की ब्लैकेट बनाने का डिसाइड किया है, वो बिल्कुल 1 इंच का डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। नहीं तो अगर आप थोड़ा आगे पीछे पट्टी को कर लेंगे तो फिर वो आपका मेजरमेंट बिगड़ जाएगा। तो इसको सिलाई के ऊपर सिलाई रख के ही करें, और जहाँ पहले वाली सिलाई ख़त्म की थी उसी पॉइंट पे आके आपको इस अपर वाली स्टिच को भी, पट्टी को ख़त्म करना है। यानी जो पट्टी के पे अपन अपर स्टिच लगा रहे हैं ना, उस स्टिच को भी आपको वहीं पर आके उसी पॉइंट पे लॉक कर देना है। तो मैंने उसी पॉइंट पे आके लॉक कर दिया है। शाइन की वजह से थोड़ा सा नहीं दिखता है, लाइट की वजह से, लेकिन लाइट ऑफ होने के बाद मशीन नहीं चलती मेरी, इसलिए लाइट ऑन करना मेरी मजबूरी है। और यहाँ पे देखिए ये सिल चुकी है, और सेकंड पट्टी भी ऐसे ही करेंगे, और लाइन के ऊपर लाइन करते हुए रखते हुए ये इस तरह से, और जो पहले वाली सिलाई है ना, उसी सिलाई पे ये अपनी अपर सिलाई आनी चाहिए। और नीचे वहीं पर उसको ख़त्म करेंगे जहाँ पे आपका लास्ट वाला, पहली वाली सिलाई का लास्ट पॉइंट है। तो देखिए मैंने इसकी भी टॉप स्टिच लगा ली है, और टॉप स्टिच के बाद इसको भी उसी पॉइंट पे लाके लॉक कर देंगे, ये पहले वाली स्टिच का पॉइंट था। तो मैंने यहाँ पे इसको लाके लॉक कर दिया है, और ये पट्टी मेरी लगभग लग के तैयार हो गई। देखिए सेम वही पॉइंट पे मैंने लाया है। ये पॉइंट भी ध्यान रखने होते हैं, इससे अगर सही से नहीं ये कॉर्नर बने तो फिर आप फ्रंट, मतलब आपकी एक के ऊपर एक चढ़ने में पट्टी प्रॉब्लम करती है, और शिकन भी आने का डर रहता है। ये देखिए मेरी ये सिल गई है, और अब उस कुछ भी नहीं करना, बैक साइड पे आपको सारा मार्जिन ले जाना है, और उसके बाद अपन ने राइट साइड वाली पट्टी को ऊपर चढ़ाना है और लेफ़्ट साइड वाली को नीचे करना है। लेकिन पहनते वक्त तो राइट साइड वाली पट्टी ऊपर होनी चाहिए, यानी बटन होल वाली पट्टी ऊपर होनी चाहिए, लेकिन सिलते वक्त तो वो लेफ़्ट हैंड साइड पे दिखती है, इसलिए इस बात का ख्याल रखें। इसको पीछे से इस तरह से ले जाऊंगी मैं ये पट्टी को, और फिर ये दूसरे साइड वाली जो राइट साइड पे आएगी अपने पहनने पे। लेडीज़ की बटन होल वाली पट्टी राइट साइड की पे होती है, और बटन वाली पट्टी नीचे होती है। तो ये देखिए इस तरह से नीचे मैंने कर लिया है, और ये
पूरा मार्जिन नीचे दबा के ये ट्रायंगल को भी नीचे ले आई हूँ। अब इधर से इसको आप प्रॉपर सेट करके यहाँ से सिलाई कर देंगे। उससे पहले ऊपर एक बार देख लें, पट्टी को एक के ऊपर एक सेट करके इस तरह से पिन कर दें। ऊपर नीचे से चेक कर लें एक बार, कहीं शिकन या कुछ तो नहीं आ रहा है। और उसके बाद इसको प्रॉपर खींचते हुए सफाई से, ज़्यादा नहीं मतलब प्रॉपर सेट करते हुए इसको, जहाँ पे अपनी मार्किंग थी ना पैन की, वहीं से इसको आप सिलाई करके लॉक कर दीजिए। जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन नीचे बच रहा है उसको फिर काट के अपन अलग कर देंगे। तो ये पट्टी मेरी देखिए इस तरह से लग के ऊपर से तैयार हो गई है और ऊपर से कुछ इस तरह से दिख रही है ये। अब एक काम और बस बाकी है, इसको फिर से प्रॉपर सेट करके एक पिन लगा दीजिए और यहाँ पर आप एक बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स आप 1 इंच, 1.25 इंच या 1.5 इंच तक का बना सकते हैं, जितना आपको बनाना है। तो मैं यहाँ पर 1 इंच से 1.25 इंच तक का एक बॉक्स बना के लॉक कर रही हूँ। ये पट्टी को लॉक करने का एक तरीका होता है और इस तरह से मैंने इसको प्रॉपर सेट करके इसको लॉक कर दिया है। तो ये पट्टी मेरी बन के तैयार हो गई है और आप बताइएगा आपको ये कैसे लगा वीडियो। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।